मेरे प्यारे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ एक बात कि अल्लाह जब किसी को अपना वली बनाना चाहता है तो उसे मैं खाने के अड्डे से उठा करके अपना महबूब बंदा बना लेता है, अपना प्यारा बंदा बना लेता है। आपने एक विलायत की मंजिल में एक नाम सुना होगा जिनको बिशर हाफी कहा जाता है। अल्लाह के वली हैं बिशर हाफी। आपने अभी तौबा नहीं की, तौबा से पहले का वाकया बता रहा हूं मेरे प्यारे, जरा गौर से सुनना। गुनाहगार हैं तो मेरे प्यारे मायूस होने की जरूरत नहीं, बस रब की बारगाह में आकर के एक बार सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह तबारक व तआला तेरे सारे गुनाहों को बख्श देगा। एक बार सिद्क़ दिल से तौबा करना तेरा काम है। वो मेरा रब तो पुकार पुकार करके कहता है, बंदे आजा मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांग ले, मुझसे गुनाहों की माफ़ी मांग तो सही। अल्लाह फरमाता, बंदे आकर के तौबा कर तो सही, तौबा करना तेरा काम है और तेरी तौबा को कबूल करना ये मेरे अल्लाह का काम है। मेरे प्यारे, अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें। बता रहा था बिशर हाफी अल्लाह वाले, अभी आपने तौबा नहीं की गुनाह से पहले, अभी आपने तौबा नहीं की थी गुनाह से पहले। तौबा से पहले आप अगर इनकी हिस्ट्री पढ़ के देखें, आप अल्लाहु अकबर, ये एक शराबी थे बिशर हाफी। हाफी कहते हैं नंगे पैर चलने वाले को, नाम बिशर था, नंगे पैर चला करते थे, इसी वजह से अल्लाहु अकबर इनको बिशर हाफी कहा जाता है। अल्लाहु अकबर, ये बिशर हाफी की ज़िंदगी तौबा से पहले की ज़िंदगी है। अल्लाहु अकबर, आप शराब पिया करते थे, आप गुनाह किया करते थे। अल्लाहु अकबर, रोज़ आना अपने घर से मैं खाने शराब पीने के लिए जाया करते थे, रोज़ घर आते शराब पीने जाते। अल्लाहु अकबर, एक मरतबा जब अपने घर आने के बाद में अपनी माँ से पैसे मांगे, ऐ माँ मुझे पैसे दे। अल्लाहु अकबर, माँ ने तो पैसे दे दिए। अल्लाहु अकबर, आज क्या देखा नहीं जाता है, अगर कोई बेटा अपनी माँ से पैसे मांगता है, ये माँ की ममता होती है। जब बेटा कहता है माँ मुझे पैसा चाहिए, मैं फला काम के लिए जा रहा हूँ, माँ मुझे पैसा दे दीजिए, मैं फला काम करने के लिए जा रहा हूँ, माँ मुझे पैसा दो, मैं वहाँ घूमने जा रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, ये माँ की ममता होती है। अल्लाह अल्लाह, माँ अपने पैसे निकाल करके अपने बेटे को दे दिया करती है, ये माँ होती है। अल्लाह अकबर, बिशर हाफी रोज आया करते, शराब पिया करते, इधर शराब पी के घर जाया करते थे। एक मर्तबा जब अपनी माँ से पैसे लेके जा रहे थे, अल्लाह अकबर, तो माँ ने अपने हाथों को उठा करके कहा था, मेरे मौला मेरे बेटे के लिए कोई असबाब पैदा कर दे, मेरा बेटा इस काम से बाज आ जाए। मेरे मौला मेरे बेटे के लिए ऐसे असबाब पैदा कर दे कि मेरा बेटा गुनाहों से बाज आ जाए। अल्लाह अकबर, जब आप में खाना गए और जाने के बाद में, अल्लाह अकबर, आप गए और जाने के बाद में आपने वहां जाकर के शराब पी और पीने के बाद में अल्लाह अकबर, जैसी आप रात को वापस घर आ रहे थे, अल्लाह अकबर, घर आ रहे थे, आप नशे की हालत में थे। इधर नशे की हालत में जब वहां से निकले थे, इधर नशा धीरे धीरे कम होता जा रहा था। अल्लाह अकबर, इधर निकलते जा रहे थे, अचानक आपने रास्ते में क्या देखा, आपकी नजर एक कागज के छोटे से टुकड़े पर पड़ जाती है। अल्लाह अकबर, जैसी कागज के टुकड़े पर आपकी नजर पड़ी है, अल्लाह अकबर, जब उस कागज के टुकड़े को उठाया, उठाने के बाद में देखा तो उसके ऊपर लिखा हुआ था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह अकबर, जब रब का नाम देखा और देखने के बाद में आपने रब के नाम को चूमा और चूमने के बाद में उसको नीचे से उठा करके ऊंचाई पर रख दिया। अल्लाह अकबर, ऊपर रख के आप घर आए हैं। आने के बाद में फिर अगला दिन आया, आप अपने घर से बाहर निकले हैं और इधर में खाने की तरफ जैसी शराब पीने के लिए जाते हैं,
जैसी शराब पीने के लिए जाते हैं, अल्लाह अकबर, इधर शराब पीने के लिए गए हैं, इधर अल्लाह के वली पर ख्वाब में इल्हाम हो जाता है, आप अपने मुसल्ले पर बैठे बैठे ऊँग रहे थे, अल्लाह अकबर, गैब से आवाज़ आती है कि ए फुला आप जाइए उस मैखाने में जाइए, और जाने के बाद में वहाँ पर हमारा महबूब बंदा है, उससे जाकर के हमारा पैगाम दीजिए कि आपको अल्लाह ने अपना महबूब बना लिया है। अल्लाह अकबर, उसने इतना सुना था, इतना सुनने के बाद में सोचने लगता है, अरे वो इतना जराइम किया करता था, वो तो इतना गुनहगार था, वो तो शराब पिया करता था, ऐसा कौन सा गुनाह नहीं है जो उसकी पॉकेट में नहीं लिखा हुआ है, फिर अल्लाह ने उसे अपना महबूब कैसे बना लिया है। अल्लाह अकबर, तो गैब से आवाज़ आती है, हमने कहा नहीं है जाओ हमारे महबूब बंदे से जाकर के पैगाम दे दो, और देने के बाद में अल्लाह अकबर, जैसी वो अल्लाह के वली उठे हैं, उठने के बाद में ढूंढने लगते हैं, अल्लाह अल्लाह आवाज़ आती है, आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे मैखाने चले जाइए, आपको सीधे मैखाने चले जाइए, बिशर हाफी मैखाने में मिलेंगे। अल्लाह अकबर, जैसी वो अल्लाह का वली मैखाने की तरफ आता है, आने के बाद में क्या देखता है, वही मैखाना। अल्लाह अकबर, जब मैखाने के अंदर आया है, वही मैखाने में रंगीनियाँ चल रही थी। अल्लाह अकबर, वहाँ के मैनेजर से बात की और करने के बाद में कहा कोई यहाँ पर बिशर हाफी हैं, उनको बुला दीजिए। अल्लाह अकबर, मैनेजर ने आपके लिबास को देखा, नीचे से ऊपर तक देखने के बाद में कहा ये तो मैखाना है, आपका यहाँ क्या काम है। अल्लाह अकबर, तो आने वाले ने कहा था हमें बिशर हाफी से मुलाकात करनी है। अल्लाह अकबर, तो मैनेजर ने कहा था वो तो इस हाल में है कि आपसे बात भी नहीं कर सकते हैं। अल्लाह अकबर, जब इतना कहा था तो आने वाले ने कहा था बिशर हाफी से जाके इतना कह देना कि कोई इंसान आया है, कोई फला आदमी आया है और अल्लाह का पैगाम लेकर के आया है। अल्लाह अकबर, मैनेजर गया और जाने के बाद में कहता है कोई फला आया है और आपको बुला रहा है, तो बिशर हाफी कहते हैं उससे जाकर के कह दीजिए अभी हम मसरूफ हैं। अल्लाह अकबर, हम अभी मसरूफ हैं। इतना सुना था तो उस मैनेजर ने कहा था वो ये कह रहा है कि उसका खुद पैगाम लेके नहीं आया है, बल्कि कहता है कि अल्लाह का पैगाम लेकर के आया हूँ। अल्लाह अकबर, ओ मेरे प्यारे, अब जरा सुनना। जैसे इतना बिशर हाफी ने सुना, आपके हाथ में जो शराब की बोतल थी, आपने शराब की बोतल को जमीन पर फेंक करके मारा है, और मारने के बाद में अल्लाह अकबर उठ करके आए हैं, और आने के बाद में उस शख्स के करीब आए। आने के बाद में शख्स ने कहा था कि ए बिशर हाफी, अल्लाह ने तुम्हें सलाम भेजा है, अल्लाह का तुम्हारे पास पैगाम आया है, अल्लाह ने आपको अपना महबूब बना लिया है। अल्लाह अकबर, तो बिशर हाफी कहते हैं जब इतना कहा तो बिशर हाफी ने कहा था अरे जब मैं अल्लाह से इतना दूर था, मैं नमाजों से इतना दूर था, मैंने अल्लाह को आज तक नाराज किया है, आज तक मैंने शराबें पी हैं, आज तक मैंने अपनी जिंदगी अय्याश अड्डों पर गुजारी है। अरे वो रब जब इतना प्यार कर रहा है और जब मैं उससे अगर मोहब्बत करने लगूंगा तब फिर मेरा रब मुझसे कितना प्यार करेगा। अल्लाह अकबर, बिशर हाफी की वो आखिरी रात थी। ओ मेरे प्यारे, अगर बंदा चाहे तो शराब एक दिन में छोड़ सकता है। कितना अल्लाह का डर था, कितना खौफे खुदा दिल में था। जब अल्लाह का पैगाम सुना आप लरस गए, कांप उठे। ओ मेरे प्यारे, अगर आज भी कोई बंदा चाहे एक रात में गुनाह से बाज आ सकता है, अगर बंदा चाहे शराब छोड़ सकता है, बंदा चाहे गुनाह छोड़ सकता है, अगर बंदा चाहे जुआ छोड़ सकता है, अगर बंदा चाहे गलत काम छोड़ सकता है, अगर बंदा चाहे जिनाकारियां छोड़ सकता है, एक रात में अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ले तो मेरे प्यारे बंदा गुनाहों से बाज आ सकता है। इतना बिशर हाफी ने सुना। अल्लाह अकबर, इधर आए, आने के बाद में आपने अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा की, और तौबा करने के बाद में आपने अपना बगदाद छोड़ा और मक्का शरीफ तशरीफ ले गए। वहां पर जाने के बाद में
आपने तकरीबन 2 लाख हदीसें याद की। और जब याद करने के बाद में जब आप बगदाद शरीफ आए, अल्लाहु अकबर, आने के बाद में अल्लाह ने इतना मकाम बढ़ा दिया, इतनी शान बढ़ा दी कि बिशर हाफी ने ये कहा था कि ये जो ज़मीन है ये अल्लाह का दस्तरखान है, इस पर हम चप्पल पहन करके नहीं चलेंगे। अल्लाहु अकबर। सारी जिंदगी बिशर हाफी नंगे पैर चला करते थे। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह तबारक व तआला ने उनका इतना मकाम बड़ा कर दिया था कि जिस रास्ते से आप गुजरा करते थे उस रास्ते में जानवर लीद नहीं किया करते थे। जिस रास्ते से गुजरा करते थे उस रास्ते में जानवर गलाजत नहीं किया करते थे, लीद गोबर नहीं किया करते थे। पता था यहां से बिशर हाफी गुजर के जाएगा। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता कर दिया, इतना बड़ा मकाम हजरत बिशर हाफी को मिल गया। कब? आपकी जिंदगी पहले तुमने देखा शराबी थे, गुनहगार थे, जब सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में तौबा की, तौबा करने के बाद में सच्चे दिल से तौबा की और अल्लाह के वली बन गए। और अल्लाह ताला ने इतना बड़ा मकाम कर दिया कि जिस रास्ते से गुजरा करते थे उस रास्ते में जानवर भी लीद नहीं किया करता था, जानवर भी गोबर नहीं किया करता था। वो भी जानते थे यहां से बिशर हाफी गुजर के जाएंगे। इतना बड़ा मकाम अता कर दिया मेरे प्यारे। और मालूम है जब हजरत बिशर हाफी का इंतकाल हुआ, जब बिशर हाफी का इंतकाल हुआ, अल्लाह के वलियों ने ख्वाब में देखा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बगदाद की गलियों में टहल रहे हैं। पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप यहाँ पर? तो जवाब दिया, इरशाद फरमाया कि हम बिशर हाफी को लेने के लिए आए हैं। और जैसी सुबह लोग उठे, उठने के बाद में देखा कि हजरत बिशर हाफी पर्दा कर चुके थे। अल्लाह ने इतना बड़ा मकाम अता कर दिया। वजह क्या थी? वजह सिर्फ यही थी कि आपने गुनाहों को छोड़ दिया था, अल्लाह की रिजा की खातिर शराब को छोड़ा, अल्लाह की रिजा की खातिर गुनाह को छोड़ा, अल्लाह की रिजा की खातिर आपने सच्चे दिल से तौबा की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब बंदा बना लिया। सिर्फ एक नाम उठाने की वजह से, एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के कागज के टुकड़े को नीचे से उठा करके ऊपर रखने की वजह से अल्लाह को ये अदा इतनी पसंद आई और इधर माने दुआ की थी, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी बरकत से जब आपने सच्चे दिल से तौबा की, अल्लाह ने आपकी तौबा को कबूल करके और अपना महबूब बंदा बना लिया। मेरे प्यारे, वली का दरवाजा बंद नहीं है। अगर आज हम भी चाहें अल्लाह के वली बन सकते हैं। शर्त यही है, पहले हमें गुनाहों को छोड़ना होगा, शराबों को छोड़ना होगा, जिना से दूर रहना होगा, गुनाहों से बाज आना होगा। मेरे प्यारे, गुनाह से अगर बाज आए, बुखारी की हदीस है कि अगर दिल ठीक है तो इंसान का सारे आज़ा ठीक हैं, अगर दिल ही बिगड़ गया तो सब बिगड़ जाएगा। जो भी काम करते हम दिल से करते हैं। अगर दिल ने चाहा तो खाना खा लिया, दिल ने चाहा तो सो गए, दिल ने चाहा तो हमने गुनाह कर लिया, दिल ने चाहा तो हमने जिना कर दिया, दिल ने चाहा हमने गुनाह पे गुनाह किया। ये दिल अगर ठीक है तो सब कुछ ठीक है। मेरे प्यारे, अपने दिलों को ठीक रखे। मुस्तफ़ा इरशाद फरमाते हैं कि सारे जिस्म का जो डिपेंड करता है ये सिर्फ एक छोटे से गोश्त के लोथड़े पर करता है, और उस लोथड़े को कल्ब कहा जाता है, उसी को हम दिल कहा करते हैं। अगर हमारा दिल ठीक है तो हम गुनाहों से बाज आ सकते हैं। दिल ठीक है तो कान से कोई गाने नहीं सुनेंगे, दिल अगर ठीक है आंख से गुनाह नहीं करेंगे, दिल ठीक है अपने हाथों से जिना नहीं करेंगे, दिल ठीक है अपने पैरों से चल के जिना के अड्डे पर नहीं जाएंगे। और अगर दिल ठीक नहीं तो इन्हीं कानों से गाने भी सुनेंगे, दिल ठीक नहीं इन्हीं आंखों से जिना भी करेंगे, दिल ठीक नहीं तो मेरे प्यारे इन्हीं हाथों से जिना भी करेंगे, दिल ठीक नहीं तो इन्हीं पैरों से चल के शराब के अड्डे पर भी जाएंगे।
मेरे प्यारे गुनाहों से बाज आ जाएं, गुनाहों से बाज आ जाएं, गुनाहों से बाज तो आए मेरे प्यारे। ये तो अल्लाह के वली कैसे बने आपने जिंदगी सुनी, और विलायत का दरवाजा अभी बंद नहीं है। अगर आज भी हम चाहें, मगर शर्त एक है, हमें गुनाहों को छोड़ना होगा, हमें शराबों को छोड़ना होगा, हमें जिनाकारियां छोड़नी होंगी, हमें फिल्में, ड्रामे, गाने, गालियां, चुगलियां छोड़नी होंगी, हमें सारे गुनाहों को छोड़ करके अल्लाह की रिजा के लिए सच्चे दिल से, सिद्को दिल से उसकी अपने रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करनी होगी। शर्त यह है मेरे प्यारे, गुनाहों को छोड़ करके देख तो सही, गुनाहों को छोड़ना तेरा काम है और तेरी जिंदगी को सब सुधारना ये मेरे परवरदिगार का काम है। गुनाहों को छोड़ना तुम्हारा काम है और तुम्हारे गुनाहों को बख्शना, तुम्हारी तौबा को कबूल करना ये मेरे परवरदिगार का काम है। अब भी सच्चे दिल से तौबा करें, सिद्क़ दिल से तौबा करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे सग़ाइर कबाइर गुनाहों को माफ़ फरमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पाक पढ़ लें, हक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वालिहि वसल्लम। ज़िंदगी ने दिया साथ, चमन रहा तो फूल खिलेंगे, दिन रहे तो फिर मिलेंगे। हम भी मुसाफिर, आप भी मुसाफिर, फिर किसी मोड़ पर होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।